वेलकम फ्रेंड्स, हमने आपके सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का जो इंग्लिश का आपका क्वेश्चन पेपर है उसका जो आपके पेसेज आएगा जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और उनमें ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आएंगे यानी ABCD वाले। उसका आज हमने आपके लिए यहाँ पर एक लेसन प्रिपेयर किया है। इसमें आप पेसेज में से जो आपके 10 मार्क्स का आएगा पूरे 10 मार्क्स आप लेकर आएंगे अगर आपने ट्रिक को ध्यान से समझ लिया तो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके ये जो पेसेज दिया हुआ है इसमें पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का लगभग आपके ये 250 से 300 शब्दों का आपके पेसेज आएगा और इस पेसेज में से आपके टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपके ABCD वाले क्वेश्चन आंसर रहेंगे और ये आपके टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन 10 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है और इन 10 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ये यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनको सोल्व करने का आज हम तरीका सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो तरीका आपको यहाँ बताया गया है वो तरीका है आपका कि यहाँ पर आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें देखना है, न कि पूरा पेसेज पढ़ना है। पेसेज आप भले ही यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक आप 10 बार पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चंस का पता नहीं होगा आप इस पेसेज में से आंसर्स नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आपको सबसे पहले क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चंस में कहाँ से स्टार्टिंग हुई है। जैसे हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखा, व्हाट वाज अ मिस्ट्री, यानी कि मिस्ट्री क्या थी। अब इसका आपको हिंदी अनुवाद आता है या नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मिस्ट्री क्या थी, आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमें पहली लाइन में ही इसका आंसर मिल गया है। ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज अ मिस्ट्री, यानी नर्सिंग से रिलेटेड यहाँ पर यह मिस्ट्री वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें नर्सिंग में मिल गया। और इसका आंसर आपको बिना झिझक के आसानी से ए वाला टिक कर देना है, गांधी जी एक्सपीरियंस एज अ नर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द जोक अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में क्या जोक था, क्या मजाक थी। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट आंसर पता लगाना है तो हमें क्या करना होगा, इस पेसेज में आकर इसके आसपास की लाइंस को देखना होगा। और यहाँ पर इट वॉज अ जोक, यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके पहले भी लिखा हुआ है यहाँ पर बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज्ड इन अ पर्सन। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट आंसर ढूंढना है तो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा ये एक जोक था क्या। यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है ओनली टू बी इल एंड गेट इन टू बेड, और ये इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया जस्ट बी इल एंड गेट इन टू बेड, यानी कि बी आंसर हमारा इसमें राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वॉट वॉज सर्व्ड विद कॉफी, कॉफी के साथ क्या परोसा गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है तो फिर हमें ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर 2 जगह यहाँ पर दिया हुआ है टोस्ट विद कॉफी, कॉफी एंड टोस्ट, यानी आसानी से हमें जब टोस्ट इसका आंसर मिल गया तो हम इसमें यहाँ पर 3rd नंबर पे जो सी दिया हुआ है ये हमारा आंसर टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाई वाज द यंग लेड ट्रबल्ड, यानी कि युवा लड़का परेशान क्यों था। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है तो फिर हम ऑप्शन की हमें जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये यंग लेड से लिखा हुआ ये वाली लाइन चल रही, ही हैड गिवन ट्रबल टू गांधी जी रहा, द यंग लेड वॉज ट्रबल्ड व्हेन ही थॉट डेट ही हैड गिवन ट्रबल टू गांधी जी, ये आंसर में मिल गया। और इसमें आपको बिकॉज ही ट्रबल्ड गांधी जी, ये ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो ये हमने ए वाला टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं, वेयर वॉज गांधी जी कॉटेज इन द आश्रम,
गांधी जी के कॉटेज कहाँ थी? आश्रम में। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन वही बात है, अगर हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है तो फिर हमें ऑप्शन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर आकर देखते हैं, गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, और यहाँ पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये सेकंड वाला देख लीजिए, एट द एंड ऑफ आश्रम, सेकंड वाला हमें आंसर मिल गया। ये 5वें का आंसर भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने स्वयं कॉफी क्यों प्रिपेयर की? अब इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सी वाले में बोथ दिए हुए हैं, यानी ए और बी दोनों सही है, और डी वाले में नन दिया हुआ है, यानी कि दोनों सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। गांधी जी ने स्वयं कॉफी क्यों प्रिपेयर की? इसका आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर, बिकॉज ये रहा, गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड द कॉफी, गांधी जी ने कॉफी स्वयं बनाई, बिकॉज हिज वाइफ वॉज टेकिंग रेस्ट। अब यहाँ जल्दबाजी न करें, यहाँ पर अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। इट वॉज एन अनटाइमली आवर, और ये सही समय भी नहीं था कॉफी का, और उनकी वाइफ उस समय आराम कर रही थी, और ये दोनों आंसर सही हैं इसमें। इसलिए हमारा उत्तर होगा यहाँ पर बोथ ए एंड बी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिजीज डिड द यंग लेड हैव? जो युवा लड़का था उसे क्या बीमारी थी? अब यहाँ पर 4 बीमारियां दी गई हैं, लेकिन ये जो बीमारी युवा लड़के को थी वो यहाँ पर यंग लेड की बीमारी थी, डिसेंट्री। ये बिल्कुल मैच कर रहा है यंग लेड से, बाकी 3 बीमारियां पैसेज में कहीं आई नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का डिसेंट्री बिल्कुल सही रहेगा, और इसका हमारा ऑप्शन डी राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। द कॉफी वॉज, कॉफी कैसी थी? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाइट, स्ट्रॉन्ग, बोथ और नन, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है तो ऑप्शन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए, ये हमें आंसर मिल गया, कॉफी वॉज लाइट, कॉफी लाइट थी, और ये हमारा आंसर यहाँ पर जो लाइट का ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट सही हो गया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, यहाँ पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, क्योंकि ये मीनिंग्स ढूंढने वाले 2 क्वेश्चंस होते हैं, और अधिकतर के इन क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग ही जाते हैं, गलत ही जाते हैं। यहाँ पर हम प्रयास करते हैं इनके आंसर्स आप सही कैसे करके आए। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला जो 9 वाला इसमें क्वेश्चन है, 9वां, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर बीइंग यूज्ड टू? यानी बीइंग यूज्ड टू के लिए सही शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बीइंग यूज्ड टू का आंसर पता होना जरूरी है। बीइंग यूज्ड टू का मतलब है किसी भी चीज का अभ्यस्त हो जाना, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्टेनली, एविडेंटली, पार्शियलिटी और नंबर। यहाँ पर चौथा दिया हुआ है जो डी, एक्स्टम्ड। इन चारों में से इसका आंसर सही कौन सा है? आइए पेशे से मैच कर लेते हैं। यहाँ पर जो आप देखिए सर्टेनली मीनिंग दिया हुआ है, सर्टेनली वाली लाइन पढ़ते हैं, ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल। वो नर्सिंग स्कूल से भी पढ़ाई करके नहीं आए थे। निश्चित रूप से यहाँ पर सर्टेनली इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यहाँ अभ्यस्त होना या उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारे मीनिंग आया है, 2 और ऑप्शन आए हैं, वो आया एक तो एविडेंटली और एक आए पार्शलिटी। गांधी जी एविडेंटली न्यू ऑल अबाउट द लेट पार्शलिटी फॉर दीज गुड ओल्ड साउथ इंडियन डिशेज। यहाँ पर भी ऐसा कोई मीनिंग, ऐसी कोई बात नहीं आई है इन लाइंस में जिससे आप ये अंदाजा लगाएं कि किसी चीज के प्रति अभ्यस्त हो जाना, अपने आप को ढाल लेना हो। लेकिन ये जो 4th वर्ड आया है इसमें अकस्टम, यहाँ पर इस लाइन में आया है, हम इसको पढ़ने का और इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। ही हैड डन हिज बेस्ट, इसमें कोई भी मीनिंग ऐसा टप नहीं है जो आपने निकाल पाए इसका अर्थ। ही हैड डन हिज बेस्ट, उसने उसकी बेस्ट कोशिश की, टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड, आश्रम के भोजन के साथ अपने आप को ढालने की। इसलिए इसका आंसर अकस्टम रहेगा, और ये हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो लास्ट क्वेश्चन है
डिजायर फॉर फूड यानी भोजन की इच्छा करना। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप देखिए बी और जो सी ऑप्शन दिया हुआ है वो इस पेपर में आप यहाँ से लेकर और लास्ट का वर्ड पूरा चेक कर ले, यहाँ तक कहीं ये 2 वर्ड नहीं आए हैं, डिलीशियस और टेस्टी, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। अब एक मीनिंग बचा हमारे ए अपेटाइट और एक बचा डी टॉनिक, ये दोनों आए हैं। लेकिन आप यहाँ जरूर ध्यान दें, यहाँ कहा गया है डिजायर फॉर फूड, भोजन की इच्छा यानी खाने से संबंधित मीनिंग होगा जो भी होगा। आइए देख लेते हैं। जो टॉनिक मीनिंग है वो यहाँ पर दिया हुआ है इस जगह पर, यहाँ पर दीज फ्यू मिनट्स वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लेड, यहाँ पर भी भोजन से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है, यानी ये टॉनिक तो है ही नहीं। अब कौन सा बचा हमारे, ए बचा अपेटाइट, यही सही है। लेकिन हम इसको क्लियर कर लेते हैं ये क्यों सही है। ये इसलिए सही है, ये मीनिंग यहाँ पर रहा आपके सामने अपेटाइट, और यहाँ पर आप देखिए भोजन से संबंधित बात यहाँ पर कही गई है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना चाहेंगे, और इसमें भी फूड, डिजायर फॉर फूड, भोजन से संबंधित ही बात कही गई है। इस प्रकार अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये मीनिंग्स वाले आपके जो क्वेश्चंस हैं इनके भी आंसर्स आपके कंप्लीट सही जाएंगे और आपके 10 में से 10 फुल मार्क्स आएंगे। ऐसे कई सारे आइडियाज अपने चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्लास 12th की प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। थैंक यू।